बल्कि तफसीर कबीर में रिवायत है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह इस रिवायत को लेकर आए हैं। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना लेटर भिजाते थे लिख कर, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि हुजूर का लिखा हुआ किसी और का है। तो बादशाहों ने कहा कि हम इस लेटर का इस ख़त का कैसे यकीन करें कि उनका ही है, तो क्या किया जाए। तो साहबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह आप एक मोहर बनवा ले, आप एक मोहर बना ले, उस मोहर को ऐसा मार देंगे तो लोग यकीन करेंगे, वरना लोग यकीन नहीं करते हैं। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है। हुजूर ने हज़रत अबू बकर को बुलाया, आओ, और उनको अंगूठी दी कि इस अंगूठी पे अल्लाह लिखवा कर लेकर आओ। तफसीर कबीर में यह वाक़या मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर गए, हुजूर ने क्या फरमाया कि इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह लिखवाना है। हज़रत अबू बकर उस अंगूठी को पकड़ते हुए जा रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं सिर्फ अल्लाह। तो इस अंगूठी पर सिर्फ अल्लाह नहीं होना चाहिए बल्कि मेरे नबी का नाम भी होना चाहिए। मैं अपने नबी के नाम को और अल्लाह के नाम को जुदा नहीं देख सकता हूँ, तो लिहाजा मैं इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा कर लेकर आऊँगा। अब वो लिखवाने वाले के पास गए, जो लिखने वाला था, उससे कहा कि भाई इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख दो। हुजूर ने क्या फरमाया, सिर्फ अल्लाह। इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा नहीं देख सकता, मैं एक ही साथ इन दोनों को नामों को लिखाऊंगा। तो उन्होंने नाम को लिखाकर देखा नहीं, चूमते हुए दिल से लगाते हुए आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब हुजूर ने अंगूठी को देखा तो हुजूर ने और कहा, अबू बकर मैंने तुमसे कहा था इस पर एक नाम होना चाहिए, इस पर तो 3 नाम हैं। अभी हैरान हो गए, 3 नाम, मैंने तो 2 नाम लिखाए थे, 3 नाम कहाँ से आ गए। या रसूलल्लाह 3 नाम नहीं बल्कि 2 नाम है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह का और आपका नाम जुदा ना हो। या रसूलल्लाह मैंने तो 2 नाम लिखाए थे, 3 कहाँ से आ गए। तो हज़रत बकर को बुलाया और दिखाया, तो उस पर शुरू में जो पहली लाइन थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह और तीसरे पे अबू बकर सिद्दीक़ लिखा हुआ था। अभी भी हैरान हो गए, या रसूलल्लाह मैंने तो ये नहीं लिखा लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम जुदा नहीं देख सकते, तो अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं भी अबू बकर का और अपना और हुजूर का नाम जुदा नहीं देख सकता, इसलिए मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अबू बकर का नाम अंगूठी पर लिखाया है। ये अबू बकर की शान है। आज तो हमारे शिया लोगों से दोस्ती है ना, जो लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गालियाँ दे रहे हैं और माज़अल्लाह उनकी बेटी हज़रत आयशा हैं, उन पर बहतान लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ हम खाना खा रहे हैं, उनके साथ हम रह रहे हैं और उनके साथ हमारी जो है दोस्तियाँ हैं। तो ऐसे लोगों से आदमी दोस्ती ख़त्म करे कि जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानतें बरसती रहती है। और इमाम अबू हनीफ़ा का कौल तो यह है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार कर दे वो कुरान की एक आयत का मुनकिर है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पर गए और हिजरत पर जब गए तो गारे हिरा के अंदर, गारे सोर के अंदर जब सामने से देखा कि अबू जहल आ रहा है और उमय्या इब्न खल्फ आ रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर दोनों गारे सोर के अंदर मौजूद हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आ जाएं और मेरे नबी को तकलीफ़ दे। तो उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ला तंसुरु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय सनैनि इज़ हुमा फ़िल गार, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो दोनों गारे सोर के अंदर थे तो उनमें से एक डरने लगा, एक को खौफ होने लगा, तो दूसरे ने कहा, यानी हुजूर ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आज डरने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारे साथ अल्लाह है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया है। तो इमाम अबू हनीफ़ा का कौल ये है कि जो आदमी हज़रत अबू बकर को नहीं मानता है, हज़रत अबू बकर को माज़अल्लाह गालियाँ देता है, बुरा भला बोलता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो वो इस आयत का भी मुनकिर है। और जो कुरान करीम की आयत तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ते का भी अगर कोई आदमी कुरान करीम का मुनकिर है तो इस्लाम से खारिज है, वो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो शिया लोग जो है वो तो पूरा कुरान को ही गलत बताते हैं, वो तो माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो नहीं, उनको ही नहीं बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सिर्फ 5 सहाबी बचे, बाकी तमाम सहाबी मुर्तद हो गए। उनके बारे में बोलते हैं कि भाई ये सहाबी थे, बाकी हुज़ूर के जाने के बाद सारे के सारे मुर्तद हो गए। माज़अल्लाह ऐसे आदमी को जो है दोबारा कलमा पढ़ने की ज़रूरत है कि ऐसा आदमी दोबारा कलमा पढ़े।